हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सिस्टम एनालिसिस के बारे में। हम लोग पढ़ रहे हैं अप्रोचेस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जिसमें मैंने आपको बताया कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की 3 अप्रोचेस हैं, 3 उपागम हैं: हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच और सिस्टम एनालिसिस। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम आज अपनी तीसरी अप्रोच के बारे में जानेंगे, सिस्टम एनालिसिस, जिसे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी तृतीय भी कहा जाता है। हार्डवेयर अप्रोच में हमने पढ़ा था कि हार्डवेयर अप्रोच एक ऐसी अप्रोच है जिसमें जो श्रव्य दृश्य सामग्रियां हैं, जो टीएलएम है, जो शिक्षण सहायक सामग्री है, उनका प्रयोग किया जाता है। और वो किस पर बेस्ड थी? वो फिज़िकल साइंस और इंजीनियरिंग पर बेस्ड थी, भौतिकी पर बेस्ड थी। ठीक। सॉफ्टवेयर अप्रोच किस पर बेस्ड थी? वो साइकोलॉजी पर बेस्ड थी, उसमें साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स का यूज़ किया जाता था। और सिस्टम एनालिसिस उन दोनों को मिलाकर बनी है, यानी सिस्टम एनालिसिस में आपका हार्डवेयर अप्रोच भी शामिल है और सॉफ्टवेयर अप्रोच भी शामिल है। अब ऐसा क्यों है और क्या है? अगर दोनों को मिला दिया तो फिर क्या बना? तो फिर सिस्टम एनालिसिस जो है उसको आप इस तरह से समझिए कि ये एजुकेशनल मैनेजमेंट और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, इन सब से रिलेटेड है, या शिक्षा के क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी जितनी समस्याएं हैं उनमें बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जिसको आप देखें अगर तो वो हार्डवेयर अप्रोच में है या तो फिर सॉफ्टवेयर अप्रोच में है। और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए सिस्टम एनालिसिस का प्रयोग किया जाता है। इसको जो है इसका विकास कब हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इसका विकास हुआ, जिसमें जो प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, व्यापार और सेना आदि से संबंधित जो समस्याएं थीं उनके बारे में निर्णय लेने के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान किया गया। ठीक है, इसलिए इस उपागम को एक और नाम से जाना जाता है। वो नाम क्या है? मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, यानी प्रबंध तकनीकी उपागम। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सिस्टम एनालिसिस क्या है। सिस्टम एनालिसिस जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में यानी शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन के क्षेत्र से जो जुड़ी समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए इस उपागम का प्रयोग किया जाता है। ठीक, या हम कह सकते हैं कि शैक्षिक प्रशासन के विकास के लिए और अनुदेशन की रूपरेखा बनाने के लिए ये पूर्ण रूप से सहायता करता है। ठीक है, इस तरीके से जो सिस्टम एनालिसिस है वो शिक्षा व्यवस्था में हम ये कह सकते हैं कि कम खर्च में अधिक उपयोगी और प्रभावशाली बना देती है ये, ताकि जो हमारी शैक्षिक व्यवस्था है वो उचित ढंग से और सही तरीके से चल सके। इसके अंतर्गत जो प्रणाली विश्लेषण है, ट्रेनिंग साइकोलॉजी डिज़ाइंस है, साइबरनेटिक डिज़ाइंस है, थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट है, ये सारी चीज़ें सम्मिलित रहती हैं। और वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा अगर किसी अप्रोच का यूज़ होता है या जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड मानी गई है वो कौन सी मानी गई है? अप्रोच सिस्टम अप्रोच मानी गई है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसमें कौन से जो एलिमेंट्स हैं, है ना, कौन से एलिमेंट्स हैं। तो 4 जो प्रमुख एलिमेंट्स हैं वो हैं: पहला क्या है? इनपुट, दूसरा क्या है? प्रोसेस, तीसरा क्या है? आउटपुट, और चौथा क्या है? इन्वायरमेंट। कंप्यूटर में आप कोई चीज़ इनपुट करते हैं, फिर सीपीयू क्या करता है? उसका ब्रेन होता है, वो प्रोसेस करता है और फिर लास्ट में आपको क्या दे देता है? आउटपुट दे देता है। यही करता है ना? तो वही चीज़ है। उसी तरीके से समझिए कि आपने कोई चीज़ इनपुट की, रिफर्स टू दोज बिहेवियर और एबिलिटीज़ विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम टीचर्स एंड स्टूडेंट्स बिफोर स्टार्टिंग टीचिंग, है ना, टीचिंग स्टार्ट करने से पहले। फिर क्या हुआ? प्रोसेस हुआ हमारे और आपके बीच में। रिफर्स टू सच एक्टिविटीज़ विच हेल्प इन चेंजिंग द इनपुट, है ना भाई। जब हम अंदर आते हैं, चीज़ें पढ़ाते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो वो जो इनपुट हम लाए थे, जो चीज़ें हमने की थी, उसमें चेंजेस होने लगते हैं। आउटपुट क्या होता है? जब आपके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन हो जाता है तो मुझे आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो वो एक ऐसा एलिमेंट होता है जिससे ये पूरी प्रणाली प्रभावित होती है। भाई हम पढ़ा रहे होते हैं जब आपको, और कोई डिस्टर्ब कर देता है, या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है, या कोई भी तरीके का डिस्टर्बेंस हो जाता है, या फिर डिस्टर्बेंस नहीं भी होता है, कुछ अच्छी चीज़ें रहती हैं, कुछ पॉजिटिव हो जाता है, कुछ और अच्छा हो जाता है जिससे हम आपको और अच्छे से पढ़ा पाते हैं, कभी हमको प्रोजेक्टर मिल जाता है, कभी कुछ चीज़ें हो जाती हैं। तो कहने का मतलब है वो एलिमेंट, ठीक, जो आपके
प्रणाली को प्रभावित करता है वो एलिमेंट किस में आता है, इन्वायरमेंट में आता है। ये जो प्रणाली है ये छात्र केंद्रित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये शिक्षा से रिलेटेड है, ठीक है, और शिक्षा से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका समाधान करती है। और शिक्षा कैसी है? चाइल्ड सेंटर्ड है, ठीक है। तो ये जो उपागम है ये भी कैसा है? पीपल सेंटर्ड है। और दूसरा ये है कि हम ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू अ स्कॉलर, ठीक, स्कॉलर हैं, उन्होंने क्या कहा है कि जो ये उपागम है वो समस्याओं के समाधान के लिए किसी निर्णय पर पहुंचने की एक विधि है, ठीक है। हम कोई डिसीज़न लेते हैं, टीचिंग डिसीज़न टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने के लिए, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए। और ये विधि शिक्षण तथा प्रशिक्षण व्यवस्था को नवीन परिवर्तनों के अनुसार बढ़ने तथा विकसित करने में सहायता करती है। जो नई नई चीज़ें हैं, जो नए नए इनोवेशंस हैं, जो नई नई रिसर्चेज हुई हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है ये विकास करती है और चीज़ों को डेवलप करने में मदद करती है, ठीक है। तो ये किसने कहा है? एक स्कॉलर ने कहा है। तो ओवरऑल जो कंक्लूज़न निकला वो क्या था कि सिस्टम अप्रोच, जो प्रणाली उपागम है वो क्या है? वो शैक्षिक प्रबंधन, शैक्षिक प्रशासन से जुड़ी जो शिक्षा से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए किया जाता है। 4 प्रमुख एलिमेंट हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और इन्वायरमेंट, ठीक। और ये जो उपागम है ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मिलाकर बना हुआ है। आई होप आपको सिस्टम एनालिसिस समझ में आ गया होगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जिसमें आपकी टीचिंग टेक्नोलॉजी, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। थैंक यू।